ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलजुल कर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची सच्ची कमाई करते जाओ। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर मतलब ज्ञान की लेन देन करनी है। किसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता दें ताकि हम दूसरों को अच्छे से समझा सकें। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। आती हैं छोटी छोटी दीदियां जो समर्पित होती हैं ना, बहनें, तो लगता है इतनी छोटी छोटी हमें समझाएंगी। बड़ी बहनें चली गई तो रूठ कर क्लास में आप आना बंद कर देंगे। अगर बड़ी दीदी नहीं आती है तो फिर रूठ कर नहीं आते हैं। तो यह है माया के विघन। ये भी माया के विघन है, क्योंकि हम देहधारी को देख रहे हैं, बाबा को नहीं देख रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देखो, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो। तो मुरली तो वही है, बस थोड़ा सा वो विस्तार थोड़ा सा कर देती हैं कोई भी बड़ी बहनें, लेकिन मुरली तो वही है ना। हम मुरली को अच्छे से सुने। तो अहंकार में मत आओ, अहंकार में नहीं आना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो है नहीं, हो नहीं सकता है। इतने सारे बच्चे बैठे हैं और एक ही बाप जो देहधारी का पिता होता वो तो हो नहीं सकता है इतने सारे बच्चों का। ये रूहानी पिता है, तो यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है बच्चों के लिए बाबा बनाया है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे टाइम पर नहीं आ पाते हैं, जॉब करते हैं, तो टेप ये सब से सुन सकते। उस समय तो मुरली नहीं आता था छप कर, तो टेप द्वारा सुनते थे, टेप में रिकॉर्ड करके बाबा भेज देता था। तो बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है ना, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, तो पुरुषोत्तम जो सभी आत्माओं में उत्तम हो, पुरुषों में उत्तम ये नहीं, मतलब मनुष्य में स्त्री पुरुष जो होता है उसमें उत्तम नहीं, आत्माओं में जो उत्तम होता वो होता पुरुषोत्तम। तो इस सृष्टि में ही से ही उत्तम पुरुष निकलते हैं, मध्यम पुरुष निकलते हैं और कनिष्ठ पुरुष निकलते हैं। इसी सृष्टि से तीनों प्रकार के लोग निकलते हैं। आदि में उत्तम का पाठ चलता है, द्वापर और कलयुग में मध्यम का पाठ चलता, अंत में कनिष्ठ का पाठ, यानी कलयुग के अंत में एकदम कनिष्ठ का रोल चलता है। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम बनती है, फिर कनिष्ठ, अंत में पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही है, दुनिया भी ऐसी है, शुरू में बहुत सुंदर, कोई वहाँ सतयुग में जो जीव जंतु भी जन्म लेंगे तो जो बच्चा वाला शरीर होता है ना, उस टाइप से मासूम नजर आएंगे। पेड़ पौधे भी वो नया पत्ता जो आता है ना, उस ढंग का सब होंगे। बूढ़ा पत्ता वहाँ नहीं होगा। वहाँ प्रकृति भी बूढ़ा नहीं होती है ना, जैसे हमारा शरीर बुढ़ापा में नहीं आता है, वैसे वहाँ प्रकृति भी बुढ़ापे में नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधों को भी आप देखते हैं ना कि पत्ते एकदम टाइट हो जाते हैं, कड़ा हो जाते हैं, बुढ़ापा का पहचान कि हाँ पक गया। लेकिन वही जो पत्ता जन्म लिया तुरंत भर में खिला है, वो पत्ता एकदम छोटा मासूम होता है। तो उसी ढंग से वहाँ प्रकृति होगी, एकदम स्थिति जन्म वाली होगी, मासूमियत। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। संशय आता है किसी को तो फिर आत्मचिंतन पहले करे आपस में कि इसका क्या जवाब दिया जाए, उसके बाद उसको समझाना है प्यार से। जवाब देना नहीं, समझाना है ना। एक जवाब देने का मतलब होता है ना कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, ये होता है जवाब देना। और एक होता है समझाना, ताकि वो समझ कर उसके अंदर का संशय दूर हो जाए। तो दोनों शब्दों में अंतर होता है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि इनको क्यों बिठा दिया यहाँ पर, जब शिव बाबा ज्ञान दे रहा है। तो शिव बाबा तो निराकार है, वो देगा कैसे? आखिर यहाँ पर भी मुरली चल रहा है तो किसी के मुख का आधार लिया जा रहा है ना। तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए,
देखो नीचे भी तपस्या करे और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े। दोनों तरफ दिखाते हैं ना, कल्प वृक्ष का झाड़ में एक तो नीचे तपस्या करते हुए दिखाएंगे और एकदम ऊपर में दिखाते ब्रह्मा को, दोनों जगह दिखाते हैं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी तो बहुत रहता है ना, तो समझाने का अक्ल चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम कर देता। अगर बेअक्ल से कोई समझा देता है ना, नहीं एक बार बहन लोग शास्त्रों का जो डिबेट होने लगा था ना, तो यहाँ की एक बहन जो क्या क्या बोलने लगी थी, तो बोलते हैं ना बाबा कि अगर तुम गलत सलत समझा देते हो और गलत असर पड़ गया तो पूरे बीके का नाम खराब हो जाता है कि देखो क्या समझानी, लोग उल्टा सुल्टा दे रही हैं, तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है तो भल कंप्लीट पास तो अंत में होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई भी बन नहीं सका, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। नंबरवार जरूर होते समझाने में। कोई बहुत अच्छा समझाता है, इसीलिए बच्चे बोलते हैं हम उनसे सुने। तो लेकिन बाबा क्या बोलता है, हाँ ठीक है सुनना अच्छा है कि कोई अच्छा समझा रहा सुने, लेकिन अपने अंदर ये भी भाव रखे कि हमें भी ऐसा समझाना, हमें भी ऐसा आत्मचिंतन करना है। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे। इस समय तुम समझा सकते हो कि प्रीत बुद्धि है तो विजयंती और विपरीत बुद्धि है तो विन्यसंती। अगर बाबा से प्रीत रखते हैं तो विजय निश्चित है, कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन क्या होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अगर विपरीत बुद्धि हो जाते हैं तो विनाश को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जैसा संकल्प वैसा सिद्धि। तो इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम भी लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। अगर कोई को ज्ञान नहीं समझ में आया तो उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, सोचते हैं कि इनको तो किनारा करना है, लेकिन हमें बहुत स्थिरता से उनके बातों का जवाब देना है। हमारे तरफ से अंश मात्र भी अगर नेगेटिव दिया तो वो तो नेगेटिव पकड़ लेंगे और गलत कर देंगे, तो कोई कर ही क्या सकते हैं। कोई चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करते। शुरुआत में ये सब तो बहुत होता था ना, कि बाबा प्रदर्शनी के लिए चित्र बनवाता था, सब आग लगा देता था। तो बाबा क्या राय देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो ताकि अगर जला भी दे तो पैसा मिल जाए, फिर से छपवा ले। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते हैं, लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ना वो बिल्कुल ठीक ही कहा है। लोग बोलते हैं कि बाबा ये विघन डालते हैं वो विघन डालते हैं, लेकिन जब बाबा बोलते हैं अपनी क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ, तो जब हम अपने आप को चेक करते तो पता पड़ता है कि मेरे अंदर गलत चला, किसी के लिए गलत सोच लिए, ये पता पड़ जाता है। तो यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जा रही है। जो समझाते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, मतलब अभी तो छोटा बच्चा अभी तो घुटनों पे चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। कलयुग लग रहा है कि अभी बच्चा है, कलयुग किस हिसाब से लग रहा है, बच्चा इतना ज़्यादा अति हो रहा है। तो कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय आ गया, तो जरूर भगवान कोई रूप में आया होगा ना। महाभारत के समय में कृष्ण को दिखाते हैं तो जरूर अभी भगवान आया है। रूप तो बताते नहीं कि किस रूप में आए हैं, उनको जरूर किसी में प्रवेश होना होता है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है ना, तो रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, हर एक आत्मा का रथ अपना, तो हमारा भाग्यशाली रथ है। बाबा के लिए भाग्यशाली रथ है, बाबा के लिए भाग्यशाली रथ नहीं है। ब्रह्मा को अपने आप पर लगता है कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि मेरे तन में बाबा आते हैं और हम पुरुषार्थ करें। तो हम बच्चों को भी यही नशा कि हम भाग्यशाली रथ में हैं क्योंकि भगवान से मिले। भगवान को नहीं लगता कि उनको तो पतित शरीर में आना पड़ता है, इतना पावन होने के बाद भी, तो उसमें आकर वो प्रवेश करेंगे, उसको कहा जाता भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं शिव बाबा, इनके बाजू में आकर बैठकर ज्ञान देते। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे ना, तीनों का अभी खेल चल रहा है। जरूर कुछ करके गए हैं जो फिर रास्तों पर मकानों में भी त्रिमूर्ति नाम रख देते हैं। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया गया है,
सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री। उन्हों के पीछे ये हिस्ट्री लिख देते हैं, फिर उनको उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा ही नहीं, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें लिख दी हैं। गुरु नानक जो कहे थे वो केवल ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताए, लेकिन बाद में विस्तार में लिख दिया गया, उतना ज़्यादा विस्तार नहीं था शुरुआत में। तो यह चित्र आदि बनाए जाते समझाने के लिए। यह भी जानते हैं कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब भस्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, सब खत्म होगा कि नहीं। अब पक्का विश्वास है तो फिर चिंता फिकर क्यों। हाँ, गुलाब गुलाब ही रहेगा, और कांटा जो है वो कांटा चुभता है, तो कांटे का दोष है क्या, कांटा का वही स्वरूप है ना। आपको बच के चलना है, तो कांटों से हमें बचकर चलना है, कांटों को दोष नहीं देना है। एक बार क्या हुआ ना कि कोई व्यक्ति कांटे में गड़ गया, कांटा गड़ गया, अब वो गुस्सा से क्या किया कि पैर से और मारा। किसका पैर कटेगा, खुद का ही ना पैर कटेगा। जो कांटे पे पैर मार रहा गुस्सा से, कांटा क्या करेगा, वो तो उसका स्वरूप ही है। तो इस बात को समझिए, अगर अगला दुख देने या लेने वाला है तो हम उसमें क्यों फंसे, हम कांटे पे पैर बार बार क्यों रखें, ऐसा क्यों बार बार हम उस पर पैर मार रहे हैं। तो पैर मार रहे तो कांटा तो चुभेगा ना। तो बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, बाबा कहता सब कुछ भस्म हो जाएगा, आत्मा नहीं रहेगी, फिर जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई की बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते, धारणा होती है तो क्लास चलाना चाहिए। क्लास चलाने से पद ऊंचा होता है, तो क्लास चलाना चाहिए। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत है, फिर भी मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह कोई भी कर सकता है। बाबा उमंग दिला रहा है कि मुरली समझ जा रहे हैं, 7-8 दिन में भी अगर अच्छे से समझ लेते हैं, आप मुरली को चलाने लग सकते हैं। जो समझ में आया उसको समझा दें, जो नहीं समझ में आया वो पढ़कर सुना दें, तो बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग करते हैं। अब हर जगह ब्राह्मणी तो नहीं जा सकती है ना ज्ञान सुनाने के लिए, तो ब्राह्मणी कहाँ भी गई तो बस रूठ कर बैठ जाती है। वह हम वही ब्राह्मणी से सुनेंगे और किसी से हम नहीं सुनेंगे ज्ञान। रूठ कर बैठ जाते यानी मुरली से प्यार नहीं, तो क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठकर सुना सकते हो ना। अच्छा, ये मुरली जो लिखा हुआ है तो एक एक लाइन सुनाना अच्छे से, तो कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना ही कल्याण करना हो है ना, तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्य को हीरे जैसा जीवन बन जाए, यही सच्ची कमाई करना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी अगर रूहानी सेवा कर रहे हैं तो हमारा जमा का खाता भरपूर होता रहेगा। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होगी। सतयुग में 9 लाख आबादी होगा ना, 9 लाख में प्रजा दास दासी सब होगा। ऐसा नहीं कि उसकी आयु कम रहेगी, नहीं, वहाँ सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ रहेगा सबके लिए। प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, वह है ही अमर लोग, वहाँ पर अचानक मृत्यु नहीं होगा। दास दासी है तो क्या अचानक हो जाएगा, नहीं। हाँ, बाकी कम पद कम या जास्ती होता है। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए, इस टॉपिक पर भी क्लास करा सकते हैं कि वहाँ प्रजा दास दासी कैसी। लेकिन बहुत बच्चे इसको सुनकर ना बोलते चलो हम दास दासी ही बन जाएंगे, तो अरे पद कम हो जाएगा, कैसा लगेगा। आप यहीं पर देखिए, जैसे हम लोग कल मंदिर गए थे ना, तो वहाँ मनसा देवी का मंदिर था। मनसा माँ का बीच में मूर्ति था और दोनों तरफ हाथ जोड़कर दो देवियाँ और खड़ी थी। सजाया धजाया सेम वैसा ही था, लेकिन हाथ जोड़कर खड़ी थी। तो पूछे वहाँ के लोगों से हम कि कौन है ये, तो ये उनकी सेविका है। तो नाम तो पड़ा ना सेविका, उनको नीचे, और जो मनसा देवी थी वो ऊंचाई में बैठी थी। तो देखिए पद तो अंतर हुआ ना, सेविका बोला गया ना। तो बाबा कहते ऐसे क्यों कहते अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। तो बाबा कहते कि कोई कोई
आपस में बैठकर क्लास चला सकते हैं। रड़ी नहीं मारना चाहिए। कोई कोई को तो अहंकार आ जाता है, या छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी। माया के विघन भी बहुत आते ना, जैसे कि हम 10 साल से चल रहे ज्ञान में, है ना। बड़ी बहनें, हमसे बड़ी है जो बहनें, वो क्लास चला रही हैं बहुत अच्छे से। अचानक बड़ी बहन चली गई, हम 10 साल से हैं, और जो छोटी बहनें आई हैं वो 2-4 साल की हैं। तो हमें अहंकार आ जाता है कि अरे हम तो 10 साल के, हम ये छोटी बहनें हमको समझाएंगी। तो ब्राह्मणों में भी ये अहंकार आ जाता है। तो हमें अहंकार नहीं लाना, ये सोचना है कि बाबा की मुरली चल रही है, बाबा इस पवित्र मुख का आधार लेकर केवल सुना रहा है, बस। तो ये अहंकार नहीं लाना चाहिए बुद्धि में, लेकिन बैठता ही नहीं। माया के विघन भी बहुत आते रहते हैं। फिर बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। सी बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना। जैसे कि बाबा ना बोलता है कि मुरली से ही कोई टॉपिक ले लो। जैसे अभी प्रजा दास दासी वाला आया कि वहाँ पर सभी रहेंगे, तो उस टॉपिक पर चिंतन करें और क्लास कराए। तो बाबा इतना विस्तार नहीं करता है, बाबा तो सार में समझा देता है मुरली को। हमें फिर विस्तार करके अच्छी रीति सबको समझाना है। तो वह तो सागर है, उछल मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। बाबा के अंदर भी उछाल आता है ना, कि कभी हम बच्चों का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए समझाते हैं, और कभी दूसरों को समझाने के लिए समझाते हैं कि तुम जाओ ऐसे समझाओ। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कोई अक्षर का अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, समझना है और फिर समझाना है। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों को काशी बाबा बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसीलिए कहते हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं, है ना। कि समझा तो सकते ब्रह्मा बाबा भी, ऐसा नहीं है कि वो अनुभवी नहीं थे, अपने जीवन में 12-12 गुरु किए थे। लेकिन जब बाबा की मुरली चलने लगी उनके मुख से, तो हमेशा वो कहते थे कि समझो शिव बाबा ही सुना रहा है। अगर हम भी कोई अनुभव सुना रहे हैं तो समझो शिव बाबा सुना रहा है, क्योंकि अनुभव तो मेरे पास पहले भी था, लेकिन हम तो परफेक्ट नहीं थे, हमसे ये ज्ञान विस्तार को नहीं जा रहा था। लेकिन जब शिव बाबा प्रवेश किया तो हर आत्मा को टचिंग आने लगा। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि ये मत समझो हम सुना रहे हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे। अब देखिए कि बहुत जगह भटक रहे थे, ज्ञान नहीं समझ रहा में आ रहा, अचानक कोई बहन या भाई का पता पड़ा और बहुत अच्छा मुरली सुनाने लगे, तो बोलते आपके चलते ना मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया। ये नहीं सोचना है कि आपके चलते बढ़ा, मेरा ये भी सोचना है कि बाबा हमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया ताकि हम और आगे बढ़ सके। तो यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं ना, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा परफेक्ट होगी, कहीं भी आप उलझेंगे नहीं, कोई देधारी में नहीं उलझेंगे। अभी देखिए कि जो बहन यहाँ से गई है, तो जब उनको बोलते हैं कि इस बहन के साथ अच्छा से सेवा कीजिएगा, तो बोली कि दीदी तो हम तो शिव बाबा को देखकर सेवा कर रहे हैं, सो हमको कहीं भी आप भेज दो, लेकिन सब जगह हमको अपनापन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम शिव बाबा को देखकर सेवा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगा सुनने से ही कि चलो किसी देधारी में नहीं फंस रही है, और वैसी आत्मा ना कहीं भी जाएगी तो अपना 100% सेवा देगी, फंसेगी नहीं कि हाँ ये आत्मा से मेरा ज़्यादा लगाव है तो इसी के साथ हम सेवा करें, कभी नहीं। और अगर कोई गलत ढंग से भी कोई आत्मा मिल जाएगी तो वो उसको सुधार देगी, क्या पैसे करो, ऐसे करो, अच्छा से करो, गलत क्यों सोचना। ये पावर अपने साथ लेकर चले, हमें किसी भी आत्मा में उलझना नहीं है। तो यह भी याद रहे तो बाबा बुद्धि में बैठा रहेगा। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है ना, यहाँ बैठे हैं और याद भाग गया है बीती बातों की तरफ, वो मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहाँ तुम याद की यात्रा में अच्छी रीति रह सकते हो, बाबा क्लियर करा कि यहाँ रह सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं रहते हो तो नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ भाग गया? अपने आप से बातें करनी है कि मेरा बुद्धि योग कहाँ भाग गया, हम तो शिव बाबा से सुन रहे हैं। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला ही जाता है,
बैठे बैठे सुनते सुनते बुद्धि योग इधर उधर भाग जाता है। यहाँ तो तुम याद की यात्रा अच्छी कर सकते हो। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गाँवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं। कोई सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। किसी का भी बाबा एकदम डिटैच कर रहा है सुनाने वाले से भी, तो यह सारा ज्ञान अंदर हो जाए। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं कि फलाना बहन सुना रही है, नहीं, हमें शिव बाबा ये ज्ञान सुना रहा है। शिव बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। गाँव में अगर सुनाने गए तो उसको खेती बाड़ी याद आएगा, अरे टाइम हो रहा है हमको तो जाना है। लेकिन बाबा क्या बोलता है कि एकाग्र करके मन को 1 घंटा मुरली सुन लो, उसके बाद कोई भी काम करो, सब अच्छा होगा। अभी तो यौगिक खेती भी चल रहा है। योग का वाइब्रेशन देते जाइए कि इसमें फूल खिल रहा है, इसमें फल बहुत आ रहा है, और कुछ समय के बाद उसमें फूल आने लगता है। तो बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है। तकलीफ है क्या? देखिए भक्ति मार्ग में भी तकलीफ होता था याद करने में, क्योंकि रटना पड़ता था नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ रटना नहीं है, बहुत प्यार से याद करना है, ज्ञान का सिमरन करना है। परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती। क्यों नहीं याद रह सकती है? बीती बातें याद आती हैं, कड़वी खट्टी तीखी बातें याद आती हैं, व्यक्ति याद आता है, उसका आकर्षण याद आता है, दुनिया का आकर्षण याद आ जाता है, तो बाबा गुम हो जाता है। बाबा क्या करेगा? और ख्यालात आ जाती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नज़दीक वाले हैं उनकी बुद्धि अच्छी रीति बैठेगा। ये ज्ञान जो अच्छे से हैं चलने वाले, वो ज्ञान को ही सिमरन करेंगे। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण की धारणा सब अपने अंदर देखना है, चेक करना है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान सुन रहे, धारण कुछ नहीं कर रहे हैं। धारण भी करना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, माया के वश होकर कोई विक्रम तो नहीं हो जाता है। दिन भर में चेक करेंगे कि हमारे से कोई विक्रम तो नहीं होता ना, क्योंकि घड़ी घड़ी कोई ना कोई विक्रम हो ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है ना। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं और पेट में लाऊं, है ना। तो खाऊं क्या मतलब लालच से और खा ले। माउंट आबू जाते तो हो जाता है ना कि और खाएं। लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, लिमिट होना चाहिए। जितना आपका पेट में जगह उतना ही खाए। इच्छा मतलब स्वाद का इच्छा ज़्यादा खिला देती है, वो नहीं होना चाहिए। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना के कायदे अनुसार होना चाहिए, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितनी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगी। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बनकर यहाँ बैठो। ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा के आचरण से चले। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय गाई जाती है ना, तो इस रीति से माताओं को आगे रखना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण ही हो। यह बातें नया आए तो समझ ना सके। स्वदर्शन चक्रधारी ये कैसे हो सकते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी तो कृष्ण थे, नारायण हैं। तो तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। स्वदर्शन चक्रधारी ये समझाना है। स्वदर्शन अपना दर्शन का चक्र घुमाना है कि दिन भर में हम क्या क्या किए। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। फिर इन सब बातों को कहते रहते, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सब सभा में अलाउ नहीं करते। जैसे मुरली में हर तरह की बातें आती है ना, तो बाबा तुरंत मुरली में अलाउ नहीं करता है। सबको समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर बिगड़ पड़ेंगे बीच में। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? अगर नहीं आने दिया जाता है तो चिल्लाने लगते कि हम बेसमझ, हम नहीं समझेंगे। क्योंकि और सत्संगों में तो कोई ऐसे जाते हैं ना, जाते रहते हैं ना सभी, मतलब कोई भी गया तो सत्संग सुन लिया।
वहाँ तो शास्त्रों की बात सुनाते रहते हैं, वह सुनना हर एक का हक होता है वहाँ। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि बाबा गुह्य बातें समझाता है, जो बाहर वाले नहीं समझे तो विरोध कर देते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया, अपना धर्म स्थापन किया ना, तो यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, हिंसा की बात नहीं है, मतलब मारना पीटना या किसी के लिए गलत बोलना वो ऐसा करता है नहीं। हम समझे इस ज्ञान को कि बाबा क्या समझाता है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। न काम विकार में जाओ, न घुसाओ, किसी को गिराओ, और ना ही स्थूल हिंसा यानी कि मुख का गलत बोल नहीं होना चाहिए, हाथों से मारपीट नहीं होना चाहिए। गाते भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोई। तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा करते हैं, फिर भी कोई कोई आकर बाबा कहकर फिर मुख मोड़ लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो बाबा बाबा कहते गए और अचानक मुख मोड़ लेते, हम नहीं मानेंगे अब, तो पढ़ाई छोड़ देते। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसा पढ़ाई छोड़ दे, उसको कहा जाता है क्या? जो भगवान को पहचान करके छोड़ दे वो मूर्ख नहीं, मूर्ख नहीं, उसको कहा जाएगा महामूर्ख, है ना, महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है और लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। लोग बोलते थे कि हम इतना साल चल लिए, 6 साल चल लिए, हम सब कुछ समझ गए। अगर समझ जाते ना तो और जोर से पकड़ लेते बाबा को। हाँ, नहीं समझे तो इसीलिए ढीला पड़ गया आपका पकड़। तो ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आकर दर कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे माया का विघन हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति, हम बाबा को नहीं छोड़ने वाले, न छोड़ने देंगे बाबा आपको। ऐसे बाबा से हक जताना है। बाबा आई है बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं, कोई कैसा भी हो, लेकिन लक्षण हमें अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हो गए ना, विकारी मोबाइल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उससे विकारी बन जाते हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाई लोग ना खड़े हो जाते थे बहनों के आगे जब कोई विरोध करने आता था, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। जब जगदीश भाई जी आए शुरुआत में ही, तो बाबा से पूछे, बाबा पूछे निश्चय है ना? बोले हाँ बाबा। तो लेकिन बहुत डंडे खाने पड़ेंगे पहली बार में ही। अब सोचिए अगर हिलना रहता तो हिल जाते। तो लेकिन जगदीश भाई जी बोले अब जो मिले खाकर रह जाएंगे, है ना। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विन्यसंती। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान के सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब भक्ति है। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान आपको टाइट बनाता है और बाबा का रूहानी ज्ञान सॉफ्ट बनाता है, आपको झुकना सिखलाता है। पेड़ में फल लग जाता है तो टाइट बनता है क्या? वो और झुक जाता है, नम्र हो जाता है। लेकिन बोलता है कोई पत्थर मार रहा है तो पेड़ बोलेगा पत्थर क्यों मार रहे हो, हम तो फल दे रहे हैं, ऐसा बोलेगा? वो खुश होगा कि फल की इच्छा में वो पत्थर मार रहा है। तो हमारे ऊपर भी कोई निंदा कर रहा है, मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, हमारे ऊपर कोई बार बार हमारी निंदा कर रहा है, हम विशेष पाठधारी है तभी तो मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। निंदा निकालने के पीछे पड़ा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या कमी निकालो। और अच्छा है, शुक्रिया, निकालो, हम भी नहीं देख पा रहे थे वो बुराई। तो सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, वह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सारे ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो नहीं है, ध्यान रखना है। सदा स्मृति में रहे हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं।
तो यह भी याद की यात्रा है ना, यहाँ भी याद की यात्रा है। मुरली सुनते सुनते कहीं इधर उधर ना भटक जाएं। अपने आप को देखना, हमारे में ज्ञान, योग और दैवी धारणा हो रही है। तीनों चीज धारण करना है। बाबा की मुरली में ज्ञान है, योग है, धारणा है, फिर सेवा है। तो पहले अपने तीनों सब्जेक्ट को खुद भी चेक करें। लालच का भूत तो नहीं है, कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा तो नहीं कर जाती है। हबच खत्म करना है, कोई भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। माया के वश होकर कोई विक्रम तो नहीं हो जाता। वरदान, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल बनो। हम निमित्त हैं, हम मालिक नहीं है भी, हम निमित्त है। बाबा ज्ञान का के सुनाने के निमित्त बनाया है, अभी हम ज्ञान का सागर नहीं बन गए हैं। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज समाप्त हो जाता है। यह स्मृति सभी प्रकार की हलचल से भी छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति में अनुभव कराती है। अगर अहंकार नहीं है ना कि मैं सुना रही हूँ, तो कभी अहंकार नहीं, स्वमान आएगा कि हमें नम्र होकर सिखलाना है। अगर हम टाइट रहेंगे तो सामने वाला भी टाइट हो जाएगा। तो सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो ज्ञान, योग और धारणा को परफेक्ट रूप से समझ गया, उसको सेवा में मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि हम जो करेंगे हमें देखकर और करेंगे। सेवा के निमित्त बनना है तो स्टेज पर आना है, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नज़र जाती है। तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि बाबा पढ़ा रहा है, बाबा करा रहा है, तो यही हमारी सुरक्षा कवच बन जाती है। लेकिन जब हम बोलते हैं हम सुना रहे हैं, अचानक कोई विरोध करने आता है, तो झेलो, तुम छोलो, तुम क्या सुना रहे हो तो तुम ही झेलो। बाबा किनारा कर लेता है। इसीलिए बाबा कहता है हर वक्त बोलो बाबा सुना रहा है, तो सेफ्टी का साधन बन जाता है। स्लोगन है, सभी बातों से न्यारा बनो। कौन सी बातें? ज्ञान से न्यारा नहीं बन जाना है। सभी बातों में मतलब व्यर्थ नेगेटिव बातों से, दुनिया की बातों से न्यारा बनो, तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होता रहेगा। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को भी शांति चाहिए, दूसरी रूहानी स्नेह भी चाहिए, है ना, रूहानी स्नेह चाहिए। हर एक को आत्मा देखकर प्यार करें। नफरत करना तो रावण का संस्कार था, हमें तो प्यार करना है ना, प्यार में सबको बदल देना है। तो बाबा कहता है एक तो भटकती हुई आत्माओं को शांति चाहिए, तो शांति वो जो भी कर रहा वो अचानक नहीं मानेगा, हम उसको वाइब्रेशन भी देते रहें, और जब भी वो प्रॉब्लम में आए हम उसको राय बहुत अच्छे से दे, ताकि वो समझे कि हाँ ये राय बहुत अच्छा है ना। होता है ऐसा परिवर्तन। शुरुआत में हमको मत सुनाओ ऐसे बोलती थी, एक दो आत्मा थी ना घर में, जैसे घर में जो बड़े हैं तो वो बोल देती थी हमको मत सुनाओ, ऐसे बोल देती थी। और उसके बाद है ना कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है आप करिए, बहुत अच्छा कर रहे। उसके बाद जब फंसती थी बोलती थी ऐसे कैसे करें, बोले नहीं ऐसे कीजिएगा ना तो अच्छा हो जाएगा, और वो करती थी तो अच्छा हो गया। अब बोलती है अपने मन से, बोलती नहीं ठीक है ऐसे ही करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, क्यों चिंता लेना। तो बोलती चिंता आ ही जाता है, चिंता आता नहीं है, आप ले आते हो। आप केवल अपना कर्म करो, रोज रोज अपना कर्म करो, काम होगा कि नहीं होगा। सुबह में ही आप पटक गए, आज तो बहुत काम है, आज ये जाना वो जाना, यहाँ से भारी हो गए, आप 2-3 काम करते करते आप थक जाएंगे। आप कुछ भी मत सोचिए, आप चुपचाप करते चले जाइए, तो आप कभी नहीं थकेंगे। करते ही जा रहे ना, जो बाबा के बने कितना हो रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि अब नहीं करते ना कभी, तो लगता है कि बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ तो करें। तो प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है, इसीलिए जो प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध की स्नेह की महिमा करो कि भगवान कैसे प्यार में हमें बदल दिया, बाबा का प्यार हमें कैसे बदल दिया, और आज हम निश्चिंत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति से सेवा करनी है। केवल देखिए एक होता ना कि योग जो कमेंट्री है, तो योग हो चाहे ज्ञान हो, जो रटा रटाया वो ज्ञान आप दे रहे हैं, रटा रटाया, तो वो सुनना नहीं लोग पसंद करते। प्रैक्टिकल आप कितना उसको धारण किए, अपने जीवन से कितना अनुभवी बने, उस हिसाब से हमें ज्ञान देना है। तो महिमा करो बाबा की, कैसे बाबा हमें ऐसा बनाया, कैसे हम सुखी संपन्न हो गए। अभी मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं।
तो फिर उस पर प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव करवाओ। तो जब हम अनुभवी बन गए हैं बाबा के प्यार में, अब उसी प्यार से हम दूसरों को अनुभवी बनाएंगे तो वो सदा काल के लिए होगा। लेकिन अगर ज्ञान केवल सुना दे रहे हैं, चलो हमको सुना देना, बीज बो दिए और प्रैक्टिकल में उसका सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि बीज बो, जैसे धान है, धान और गेहूं में अंतर है कि नहीं, एक में पानी ज़्यादा चाहिए, एक में पानी कम चाहिए, है ना। अब ये ज्ञान रहेगा तब तो, और हम उल्टा कर दे, जिसको पानी ज़्यादा चाहिए उसको पानी ना दे, और जिसको पानी चाहिए उसको पानी दे दे, जिसको चाहिए उसको ना दे, और जिसको नहीं चाहिए उसको ज़्यादा पानी दे दे, आपका बीज फलीभूत होगा? सड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, आप जब तक अपने प्रैक्टिकल जीवन से अनुभवी नहीं बने हैं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि किस आत्मा को कितना चाहिए ज्ञान। आप ज्ञान उझल दे रहे हैं सबके ऊपर, मेरे अंदर इतना सारा ज्ञान, और अहंकार जमा रहे हैं क्या मेरे अंदर ज्ञान, इसको तो समझ में ही नहीं आता। अरे जो ज्ञानी आत्मा होती है वो पहले परखती है ये पात्र कैसा है, तब जाके ज्ञान देती है, व्यर्थ में अपना खर्चा नहीं कर देती है। तो बाबा कहता है आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव करवाओ उसको। तो ज्ञान उतना ही देना उस आत्मा को समझकर वो शांति का अनुभव करे। प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो, हम प्रेम भी करें और शांति का भी अनुभव करवाएं, इसका बैलेंस होना चाहिए। हर एक आत्मा हमसे रूहानी स्नेह का अनुभव करे, जैसे कि बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं, बूढ़ों को भी ज्ञान दे रहे, युवा को, तो बैलेंस होना चाहिए सबको कि कितना किसको समझ में आ सकता है, उसी अनुसार ज्ञान देना है, प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर। ओम शांति।